और तो दोस्तों, हर हर महादेव। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि आप अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। लिटरली सबसे पहले तो आपको 1 लीटर पानी पीना पड़ेगा। हाँ, पानी पीने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन क्लियर होता है और ज़्यादा पानी पीने से आपकी किडनी ज़्यादा जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें फ़िल्टर आउट कर पाती है और आप अच्छा फील करते हैं। और मैं आज से अपना ये जो चैलेंज था वो शुरू करने वाला था, बट द चैलेंज हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 2 डेज़। मुझे कैफ़ीन डिटॉक्स करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैं कैफ़ीन की बहुत गंदी डाइट पे चल रहा हूँ। इसलिए मैं आज तुम्हें सिर्फ जो अपना ये प्रोग्राम है ये तुम्हें बताने वाला हूँ, बता दूंगा। और इस चैलेंज के साथ साथ मैं तुम्हें इसके सारे जो डाइट फाइट्स है वो बता दूंगा और मैं इसे शुरू कर दूंगा। उसके बाद मैं रोज़ रात को एक वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्ट की कि ये काम हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, सही हुआ नहीं हुआ। लिटरली उसे छोड़ो, वो तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए है, बॉडी इंप्रूवमेंट, माइंड इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ के लिए। मतलब लाइफ चेंजिंग, कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग। राइट नाउ जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है फ्रीक्वेंसी। यस, हर चीज़ इस दुनिया में फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं। और एक निकोला टेस्ला नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तो कहा भी था कि इफ़ यू वांट टू लर्न द मैजिक, अगर तुम्हें ऐसे राज जानने हैं साइंस के जो किसी को नहीं पता, देन लर्न अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, साउंड ट्रेवल करती है, साफ सी बात है। साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है, जो भी एक बहुत ही लाजमी सी बात है। पर जब साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो वेव के फॉर्मेट में करती है। जैसे कि हम कहते हैं कि लाइट वेव और साउंड वेव दोनों ही चीज़ एक जैसे होते हैं, सिमेट्री फॉलो करते हैं। नेचर फॉलो सिमेट्री, ये मैंने कहीं पढ़ा था मतलब मैं इंजीनियर हूँ तो लाखती सी बात है मैंने पढ़ा होगा। तो ये दोनों ही फॉर्मेट ऐसे फॉलो करते हैं। कई तरह की बीट्स होती हैं, कई तरह की जो वेव्स होती हैं, कुछ वेव्स होती हैं जो कि बाइन्यूअल वेव्स होती हैं। तो आज हम बाइनरी वेव्स की बात करने वाले हैं। बाइनरी वेव्स मतलब जो ऐसी चलती हैं, टू 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 टू, बस समथिंग लाइक दैट। राइट, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अबाउट द बीटा वेव्स। बीटा वेव्स क्या होती हैं? बीटा वेव्स से पहले मैं बता देता हूँ, एक होती है थीटा वेव्स। थीटा वेव जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, दैट इज 6 Hz। 6 Hz पर जो वेव होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करती हैं और ये सुनाई नहीं देती नॉर्मली। तो आप इसे चला के फ़ोन में रात को छोड़ सकते हैं और सुबह तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये आपको मदद करता है आपके टैरोमास से, बस जो डिसऑर्डर हैं उनसे बाहर आने में, और काफ़ी हेल्पफुल होता है। राइट नाउ वी टॉक अबाउट द बीटा वेव्स। बीटा वेव्स होती हैं 12 to 30 Hz। अगर आप इन वेव्स को जनरेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और एक जेन्युइन से ऐप खरीद सकते हैं, दैट इज़ दी फ्रीक्वेंसी जनरेटर। एंड फ्रीक्वेंसी जनरेटर में आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर आपको और अच्छा करना तो आप इस फ्रीक्वेंसी को बाहर फ्रीक्वेंसी का एक नॉर्मल MP3 फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कीजिए और फिर इसे कनेक्ट कर दीजिए किसी पसंदीदा भजन से या तो अपने लॉफी सॉन्ग से, और दोनों को साथ मिला के सुनिए तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। बाइनरी वेव्स बहुत यूज़फुल होती हैं। लेट मी टॉक अबाउट देयर यूजेस। इनके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डोमिनेंट होती है जब आप अलर्ट होते हैं, फोकस करने में मदद करती है, एंगेज करते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में। अगर आप इन वेव्स को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो आपको एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा कैफ़ीन जैसा काम करती है। राइट, तो आप कैफ़ीन की जगह इन्हें यूज़ कर लो। मैं तो कहूँ कि लोग कहते हैं कि भाई मैं सुबह सुबह एक कॉफ़ी लगा के आ रहा हूँ, आप मत बोलो कॉफ़ी, कह दो कि मैं सुबह सुबह भाई एक बीटा वेव लगा के आ रहा हूँ। सो ये सेकंड चीज़ जो आती है दैट इज़ द अल्फ़ा वेव्स। अल्फ़ा वेव हमारी होती हैं 8 से 12 Hz, और जब आप इसे ऐप में डालेंगे तो आपको वहाँ पर एग्जैक्ट मिल जाएगी। राइट नाउ मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ एडिटिंग में, बहुत ज़्यादा एडिटिंग मारने में, इधर एडिटिंग उधर एडिटिंग। मैं तुम्हें यहाँ से घुमा के दिखाऊँ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली तुम्हें मिल जाएगी और तुम समझ भी सकते हो। इतने समझदार तुम हो, लिटरली मैं समझता हूँ कि हाँ तुम इतने समझदार हो। अब जो अल्फ़ा वेव्स होती हैं दे आर 8 to 12 Hz। एसोसिएटेड होती हैं रिलैक्स करने से, आपको रिलैक्सेशंस में रिलैक्स होने में मदद करती है, मतलब शांति, क्लेम माइंड होने में। मेडिटेशन करते समय तुम इनका यूज़फुल कर सकते हो। क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव थिंकिंग, और मेंटेन करती है फोकस को, जो कि सिंपली मैंने जस्ट तुम्हें कहा। मेडिटेशन नॉर्मली क्या होता है, मेडिटेशन में एक बाउल्स यूज़ होते हैं। बाउल्स का मतलब एक क्रिस्टल बाउल होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं हम, जब उन्हें रोटेट करते हैं तो उनसे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। नाउ दीज आर द सेम फ्रिक्वेंसीज। आप इन फ्रिक्वेंसीज को मोबाइल फ़ोन से भी जनरेट कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। सिंपली देखो, एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें। देखो, आर्टिफिशियल वाइटनिंग में और नेचुरल वाइटनिंग में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। आर्टिफिशियल वाइटनिंग का मतलब ये होता है कि कोई शख्सियत बहुत बचपन से ही उसका कलर गोरा है। गोरा, हमारी क्लास में एक काफ़ी काला लड़का था, उसे सब लोग गोरा बोलते थे। आयरनी, ठीक है।
आयरन थी सिचुएशन की, तो वहाँ पर ये जो गोरा लड़का था, तो गोरे का चक्कर क्या होता है, अगर वो धूप में जाते हैं तो उनकी स्किन ब्लैक नहीं होती, रेड हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी कम मेलानिन प्रोड्यूस करती है। और अगर थोड़ा डार्क शेड हो भी जाता है तो सिर्फ कुछ दिन आराम से घर में रहने से, एलोवेरा वलोवेरा लगाने से उनकी स्किन वापस से नॉर्मल उनके शेड में आ जाती है। समझ रहे हो? इट्स ऐसे समझो जैसे कि एक नॉर्मली तुम्हारी गाड़ी में कोई रिजर्वेशन लगा हुआ है, रिज़र्व का फ्यूल है, तो क्या होगा, जब तुम अपनी गाड़ी तुम्हारे रिज़र्व में लगेगी तो वो उतना रिज़र्व तुम्हें प्रोवाइड करेगी। सेम चीज़ अगर किसी दूसरे की गाड़ी है और उसमें रिज़र्व नहीं है तो वो रिज़र्व प्रोवाइड नहीं करेगी। ये थोड़ा अजीब एग्जांपल है, बट समझो। नेचुरल का मतलब ये होता है कि वो बंदा काला होने के बाद भी बिना किसी एफर्ट के गोरा हो सकता है, हो सकती है। कुछ गोरी लड़कियाँ होती हैं वो आराम से हो सकती है, क्यों? उनकी स्किन जल जाएगी, बट उनकी बॉडी ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने ही नहीं वाली, वो उनकी स्किन को जलने देगी। यही चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला था, अब बता रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। बट जो बंदे नॉन नेचुरल है, मतलब कि जैसे कि तुम और मैं हूँ, हम ब्राउन हैं, तो हम अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। आसमान में बादल, ज़मीन पे रह के घोड़े का नाम बादल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? मतलब सिंपली। अब ये जो होता है इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस, हमारी बॉडी, हमारी स्किन जब जलेगी तो वो सिंपली मेलानिन प्रोड्यूस करेगी। हमारी बॉडी अगर, हमारी स्किन अगर धूप में जलेगी तो वो मेलानिन प्रोड्यूस करेगी, रेड नहीं होगी, ब्लैक हो जाएगी। ये होता है, ये रीज़न है। मतलब ये होता है कि अगर हम मेडिसिन लेना बंद करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट बंद करते हैं, तो हम अगले 2 दिन में काले हो जाएंगे। वो अगर सेम काम करें तो वो अगले 2 दिन में गोरे हो जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इसे बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब 2 या 3 मंथ तक आपको कंटिन्यूसली, और धूप में तो जाना बिल्कुल भूल जाओ, सनस्क्रीन लगा के जाओ। सनस्क्रीन लगाने के बाद भी चेहरे को ढको, जितना ढक सकते हो। ये एरिया ढको, क्योंकि यहाँ से मेलानिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन 2 जगहों पे। इन 2 जगहों को कुछ भी करके ढक के रखो। माथे पर ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, वो जल्दी हट जाता है, क्योंकि वहाँ पे टफ स्किन होती है, ठीक है। यहाँ ऑयल ग्लैंड होते हैं हमारे, माथे पे कम होते हैं, यहाँ ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं। तो समझ रहे हो? इसलिए मसाज जब तुम करते हो तो यहीं से करते हो यार, लिटरली। छोड़ो इस बात को, स्किन की बात थी। हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा वेव्स की। अब जो अल्फ़ा वेव्स यहाँ पर आती हैं, रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो रिलैक्स करना हो तुम्हें, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं मतलब कुछ अच्छा कुछ काम कर रहे हो एक्टिविटी का, जिसमें तुम्हें अलर्ट रहना है, फोकस चाहिए, जाओ उस वेव के लिए। नहीं जा सकते इस वेव के लिए, दोनों वेव के लिए तुम जनरेट कर सकते हो। 8 से यानी 9 से 12 तक कर सकते हो। इसके बाइनरी बीट्स में हम फोकस और एनहेंसिंग करते हैं, म्यूज़िक में भी यूज़ होती है ये। इसके अलावा अब हम बात करने वाले, इसमें एक थीटा वेव का कंसेप्ट है, एंड हियर इज़ द कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज़ द थीटा वेव्स? थीटा वेव्स होती हैं 4 से 8 एच की। एज आई सेड 6 एच इज़ माई फेवरेट। ये क्या करती है? डीप रिलैक्सेशन, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने में मदद करती है। और आप लिटरली इनका यूज़ करके देख लेना, फ़ोन में से चला देना, साइड रख देना और सो जाना आराम से। जब तुम रात को, तुम्हें ऐसे मस्त सपने दिखेंगे जिसमें तुम्हारे सबकॉन्शियस फियर सब क्लियर हो जाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क। और इसे तुम यूज़ कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू, देर आर 3 वेव्स, द अल्फा वेव्स, द बीटा वेव्स एंड द थीटा वेव्स। नाउ व्हाट इज़ द अल्फा वेव्स? एज आई टोल्ड यू, अलर्ट रहना है तुम्हें। नो 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 नो, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अगर तुम्हें अलर्ट रहना है देन यू शुड गो फॉर दी बीटा वेव्स। बीटा वेव्स के लिए जाओ, अलर्ट रहो, अलर्ट रहिए, काम करो, फोकस करो। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तुम, बीटा वेव लगा लो। अब तुम जा रहे हो भाई, तुम्हें रिलैक्स करना है, थोड़ा सा नॉर्मल रिलैक्स करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, तब तुम जाओ अल्फा वेव्स के लिए। अब तुम्हें बहुत ज़्यादा डीप रिलैक्स करना है, कभी सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हें मैनिफेस्टेशन चाहिए, एकदम ऐसे उड़ना है तुम्हें, तो तुम जा सकते हो दी थीटा वेव्स के लिए। दोबारा से तुम इस चीज़ को सुन सकते हो। 12 to 30 बीटा, 12 to 30 एच जेड बीटा। नाउ 8 to 12 दी अल्फा। उल्टा सिस्टम है, बीटा 4 to 8 बीटा थीटा वेव्स, 4 to 8 you got the theta waves, 8 to 12 you got the alpha waves, and इससे ऊपर 12 to 30 you got the beta waves. Got it? 3 वेव्स का कंसेप्ट ध्यान में रखो, और इनसे तुम चाहे मेडिटेट करो, स्टडी करते हुए यूज़ करो, या कोई म्यूज़िक डाउनलोड कर लो। म्यूज़िक से ज़्यादा बेटर होगा कि तुम प्योर फ्रिक्वेंसी यूज़ करो, जो तुम्हें मिल जाएगी आराम से जाके किसी फ्रिक्वेंसी जनरेटर पे, जो एब्सोल्युटली फ्री पड़ेगा। वो लोग तुम्हें 2-3 ऐड दिखाएंगे, या तो तुम कहीं जाके एक 10 या 20 रुपये का फ्रिक्वेंसी जनरेटर आता है मतलब ऑनलाइन ही मिलता है, वो एक ऐप है, बट उसमें तुम्हें कभी ऐड नहीं होता, ऑफलाइन ऐप पे चल जाता है। तो मोड APK डाउनलोड कर लो, APK प्योर से। फिर मिल रहा है दोस्तों, हर हर महादेव, ज्ञान देने वाले महादेव, होशियारी बहुत। फिर मिलता है।